राक्षस हमेशा बाहर से नहीं आते। वे न तो डरावने चेहरे लेकर आते हैं, न ही खून से सनी आंखों के साथ। कई बार वे मुस्कुराते हुए आते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं और भरोसे की चाबी बड़े प्यार से मांगते हैं। उनका मकसद एक ही होता है, किसी भी तरह अपने शिकार तक पहुंचना। वे अपने अंदर के शैतान को संयम, संस्कार और सभ्यता के पर्दे में छुपाए रखते हैं, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी सवाल किसी एक इंसान का नहीं करती। ये कहानी पूछती है, क्या हम समय रहते पहचान पाते हैं, या भरोसे के नाम पर अपने ही घर का दरवाजा खुद खोल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे भरोसे की जिसने एक घर को अंदर से तोड़ दिया। अब सुनिए उस घर की कहानी। बस एक ही दुआ है, मेरी बेटी कुछ बन जाए। छोटे कस्बों की गलियों में जिंदगी बहुत शोर नहीं करती, लेकिन वहां की दीवारें बहुत कुछ सुन लेती है। ऐसा ही एक कस्बा था जहां एक साधारण सा घर था। उस घर में रहती थी गरिमा और उसकी बेटी पूनम। गरिमा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। कुछ साल पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उस दिन के बाद घर में आवाजें कम हो गई थी और जिम्मेदारियां ज्यादा। गरिमा ने रोना भी सीखा और चुप रहना भी। उसने अपने हर टूटे सपने को अपनी बेटी की आंखों में सहेज दिया था। पूनम अब 18 साल से ऊपर हो चुकी थी, पढ़ाई में ठीक, स्वभाव में शांत और मां की उम्मीदों का बोझ लिए हुए। गरिमा चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि उसे वही अकेलापन और संघर्ष न झेलना पड़े जो गरिमा ने झेला था। इसी सोच के साथ गरिमा ने घर पर कोचिंग रखने का फैसला किया। उसी कस्बे में एक नाम था, रवि। नमस्ते आंटी, मैं रवि ट्यूशन के लिए घर आया हूं। जाकर पढ़ाने वाला शिक्षक, दिखने में साफ सुथरा, बातों में संयम और आप बिल्कुल चेहरे पर चिंता मत भरोसे की मुस्कान। लोग कहते थे, अच्छा लड़का है, मेहनती है। जब रवि पहली बार गरिमा के घर आया तो उसने बहुत ध्यान से सब कुछ देखा। घर का सन्नाटा, गरिमा की थकी हुई आंखें और पूनम की चुप्पी। वो समझ गया था कि इस घर में किस चीज की कमी है, सहारे की। वो रोज आने लगा, समय पर आता, This is मन nice. लगाकर पढ़ाता। पढ़ाई के Just बाद like this. थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेता। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि पूनम अपने पैरों पर खड़ी हो। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। बातें सामान्य होती, पढ़ाई, जिंदगी, हालात। गरिमा को अच्छा लगता कि कोई है जो उसकी बातें सुनता है, कोई है जो बिना टोके उसकी परेशानियों को समझता है। धीरे धीरे रवि ने शिक्षक से आगे बढ़कर भरोसेमंद इंसान की जगह बना ली। आप परेशान मत हुआ कीजिए, घर के छोटे मोटे काम मैं देख लिया करूंगा। आप अकेली नहीं हैं, अब मैं भी यही हूं। पूनम सब देखती थी। उसे रवि की मौजूदगी अजीब लगती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। आप परेशान मत हुआ कीजिए, घर के छोटे मोटे काम मैं देख लिया करूंगा। आप अकेली नहीं हैं, अब मैं भी यही हूं। उसे लगता था कि मां को बहुत दिनों बाद सहारा मिला है, कहीं वो छिन न जाए। आपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। हर इंसान को कभी ना कभी एक सहारे की जरूरत होती है। आप अकेली नहीं हैं, मैं आपको समझ सकता हूं। पड़ोस में एक आदमी रहता था, पांडु। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसकी नजर तेज थी। वो रोज देखता कि रवि देर तक घर में रहता है, देखता कि गरिमा की हंसी अब पहले से अलग है। एक दिन उसने हल्के से मजाक में कहा था, कैसी हो गरिमा? आजकल मास्टर साहब का बहुत आना जाना हो रहा है, घर पर कुछ ज्यादा ही लंबी ट्यूशन हो रही है। क्या बात कर रहे हो पंदू, वो सिर्फ पढ़ाने आते हैं। आजकल हाँ, मास्टर मालूम है। साहब तो घर के आदमी बन गए हैं। गरिमा ने बात टाल दी। उसे लगा पांडु बेवजह बातें बना रहा है। समय बीतता गया। गरिमा का भरोसा मिल चुका है, अब बस थोड़ा सब्र चाहिए। जब घर अपना हो जाता है ना, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। किसी को शक भी नहीं होता और काम आसान हो जाता है। सब कुछ नजर के सामने है, बस वक्त का इंतजार है। जब शिकार अपने आप को सेफ समझने लगता है, तभी जाल सबसे मजबूत होता एक है। दिन रवि ने कहा कि उसे रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा।
अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं ऊपर ही रह लूंगा। इससे पढ़ाई में भी आसानी रहेगी और घर का भी ध्यान रख पाऊंगा। गरिमा ने पहले मना किया, फिर हालात याद आए। ऊपर का कमरा खाली था, अकेलापन भारी पड़ गया। ठीक है, आप ऊपर रह लो। रवि उसी घर में रहने लगा। धीरे धीरे रिश्ते की सीमाएं धुंधली होने लगी। कोई शादी नहीं हुई, कोई रस्म नहीं, लेकिन वे ऐसे रहने लगे जैसे पति पत्नी रहते हैं। अब तो तुम मुझे अपने पति मान सकती हो। हाँ रवि, मैं खुश हूँ। कस्बे में बातें होने लगी। देखा तुमने, मास्टर रवि को उसने घर में ही रख लिया है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई किसी को घर में रखता है। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, वरना कस्बे में रहने की जगह और कहीं भी मिल सकती थी ना। क्या मास्टर रवि अब ऊपर वाले कमरे में ही रह रहा है। पढ़ाने के नाम पर घर में रहना, ये बात हजम नहीं होती। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। वरना लोग इतना चुपचाप क्यों रहते। लेकिन गरिमा ने सब अनसुना कर दिया। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे दूसरी बार सहारा दिया है। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं हमारे तुम्हारे बारे में, और पूनम भी बदली बदली लगती है। लोग कुछ भी कहें, हम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। पूनम के लिए ये सब आसान नहीं था। उसका घर अब उसे अपना नहीं लगता था। रवि का व्यवहार बदलने लगा था। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों डर सा लगने लगा है। क्या हम सच में सही कर रहे हैं? उसकी नजरें अब ज्यादा देर तक रुकने लगी थी। उसकी बातें जरूरत से ज्यादा मेरे होते अपनापन हुए दिखाने लगी तुम थी। लोगों को अब इस घर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे सारे काम करना आता है। रवि अब सिर्फ गरिमा पर नहीं रुका था। समय के साथ उसकी नीयत बदल रही थी। वो पूनम से अकेले में बात करने की तुम बहुत कोशिश समझदार करता। हो पूनम। बाकी लोग तुम्हें शायद ना समझे, मुझको अपना दोस्त की तरह से समझो। हमारा रिश्ता जैसा तुम्हारी माँ समझती है वैसा बिल्कुल नहीं है। कभी उसकी पढ़ाई की चिंता के नाम पर, कभी उसके भविष्य की बातें करके पूनम असहज हो जाती, लेकिन पूनम, चुप तुमको रहती। किसी भी चीज की जरूरत हो तुम सीधे मुझसे कहा करो। मैं तुम्हारी सारी जरूरत की चीज को ला कर दिया करूंगा, क्योंकि मैं भी अब इस परिवार का हिस्सा हूं। सीधा हाँ बोलवाना मुश्किल है तो रास्ता बदलना पड़ेगा। पूनम को अपनाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूं। अब इसकी मां के घर ना होने पर कुछ किया जाए। गरिमा को लगता कि रवि परिवार का हिस्सा है। रवि, मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है। शायद आज थोड़ा लेट हो जाए। तुम घर पर ही रहना, पूनम का ध्यान रख लेना। आजकल मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। आज का दिन वैसे भी शांत रहने वाला है। जब घर ज्यादा देर खाली रहता है ना, तो चीजें अपने आप मेरे प्लान के हिसाब से चलने लगती हैं। बस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। पूनम, तुम बहुत कमजोर हो रही हो। चलो मैं तुमको जूस तैयार करता हूँ। हाँ, शुक्रिया रवि। आज मौका अच्छा है। गरिमा घर पर नहीं है और देर से लौटेगी। आज मैं पूनम को हासिल करके रहूंगा। जूस तैयार है। अब इसमें बेहोशी वाली दवा मिलाता हूं और इसको पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। लो पूनम, थोड़ा जूस पी लो। आज तुम थकी थकी सी लग रही हो। थैंक यू सर, चल मेरे मैं- को इतना केयर नहीं करता। और दोस्त का फर्ज होता है एक दूसरे की पूरी हिफाजत करना। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। पूनम, तुम ठीक तो हो? चलो तुम्हें बिस्तर पर ले चलता हूं। इतना सिर में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में दर्द नीचे की तरफ हो रहा है। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे नींद कब आ गई? और मुझे बेडरूम तक कौन लेकर आया? माँ। लेकिन माँ तो बाजार गई थी। शायद लौट कर आ गई हूँ, चलकर पूछती हूँ। माँ, आप अभी बाजार से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, थोड़ा देर हो गई। तुम यही पढ़ाई कर रही थी ना? हाँ माँ, मैं पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेडरूम में थी। माँ, मैं तो कुर्सी पर बैठी थी ना। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही यार, और मेरे पेट के नीचे वाले हिस्से में अजीब सा दर्द हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जब पूनम कुछ असहज दिखती तो गरिमा समझाती, वो हमारा भला ही चाहता है। लेकिन मां का दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगा था। कुछ दिनों से पूनम अजीब सी थकान और भ्रम महसूस कर रही थी। कई बार उसे चीजें ठीक से याद नहीं रहती थी। गरिमा ने रवि से बात की। पूनम थोड़ी अलग सी रहने लगी है।
किसी ख्यालों में खोई रहती है। जब बात करना चाहो तो कहती है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कहती है पेट दर्द है, कभी कहती है सर में दर्द है। तुम परेशान ना हो, मैं बात कर लूंगा उससे। शायद ज्यादा प्रेशर ले रही है, मैं बात कर लूंगा उससे। कभी कभी कोई अपना समझा दे तो दिल हल्का हो जाता है। तो उसने सहजता से कहा, आजकल तनाव बहुत होता है। गरिमा मान गई, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। पांडु का शक गहराने लगा। उसने पूनम की आंखों में डर देखा। मुझे लगता है कुछ तो मेरे साथ उसने गलत गरिमा हो रहा को है। फिर चेताया, लेकिन गरिमा ने भरोसे को नहीं छोड़ा। एक दिन गरिमा ने कहा कि वो बाहर जा रही है और देर से लौटेगी। रवि, मुझे आज बहुत जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मुझे आने में देरी हो सकती है, हो सकता है रात हो जाए। मेरे लौटने तक तुम पूनम का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो। आज कुछ अलग करूंगी। आज मैं जल्दी वापस आऊंगी। अगर मेरा दर गलत निकला तो ठीक, और अगर सही निकला तो अब और देर नहीं। मुझे बाहर चलना चाहिए। आज कुछ सच जानना है। क्या मेरा शक सही है? असल में वो घर से निकलकर कुछ दूरी पर ही रुक गई। उसका मन बेचैन था। आज मुझे बस यहीं से वापस लौटना है और ज्यादा देर नहीं करूंगी। आज सच जानना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे बेटी के साथ। आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता तैयार करता हूँ। आज तुम्हारी माँ को आने में देर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आज मुझे कुछ ज्यादा डोज देनी पड़ेगी ताकि यह देर तक सोई रहे, क्योंकि आज इसकी माँ को आने में शाम हो जाएगी और शाम तक तो ये होश में आ भी जाएगी। रवि ने फिर नाश्ते में बेहोशी वाली दवा मिलाकर के बड़े ही सफाई से पूनम को जाकर के नाश्ता में दे दिया। जैसे ही पूनम ने नाश्ता किया, उसको एक पूनम, गहरी नाश्ता नींद आ करो। गई। आज मैंने ये अपने हाथों से बड़ा ही स्वादिष्ट तैयार किया है, तुमको बहुत पसंद आएगा। आज हाँ, फिर बहुत रवि अच्छा लग एक रहा है। मासूम जिंदगी के साथ हैवानियत करने जा रहा था। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? हे भगवान, बस सब ठीक हो। उधर गरिमा, जो पूनम की माँ है, बहुत तेजी से घर की तरफ आ रही थी। जिस चीज का उसे शक था, उसे चीज को जानने के लिए। नहीं करूंगी। आज सच सच जानना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे बेटी के साथ। रवि, तू क्या कर रहा है पूनम के साथ? आज मैं तेरी असली सच्चाई जान गया। मेरी बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। पूनम बेसुध सी हालत में थी और रवि वो इंसान जिसे उसने सबसे ज्यादा पूनम को बेटा क्या हुआ भरोसा तुम्हें? दिया था, बाजी, शांत हो जाइए, डॉक्टर अपने को बुलाओ। असली पुलिस को रूप फोन में था। करूंगी, हटो रास्ते से। गरिमा की चीख पूरे घर में गूंज गई। मेरी बेटी बेहोश है, जल्दी आइए। उसने देर नहीं की। पुलिस को बुलाया गया। जांच हुई। सच सामने आया। रवि का शिक्षक वाला चेहरा गिर चुका था। तुमने हम सबको धोखा दिया, अब सच बाहर आ गया है। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। माफी? तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। बस चुप रहो, तुम गिरफ्तार हो। प्लीज, तुम सब गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश है। चल, तेरा मेडिकल चेकअप होगा, एफआईआर सारी सच्चाई सामने आएगी। अंदर बैठो, चुप, मेरी बात सुनो। देखा तुमने, जिस मास्टर को गरिमा ने अपने घर में रखा था, उसी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ऐसे ही थोड़े ना पुलिस किसी को उठा ले जाती है, जरूर कुछ बड़ा मामला होगा। हम तो पहले ही कह रहे थे, इतनी नजदीकी यूं ही नहीं होती। वह मास्टर लड़की को कुछ खिलाने पिलाने चीज में बेहोशी की दवा देता था, जब गरिमा घर पर नहीं होती। इसके बाद पता नहीं अदालत में सबूत बोले। इसीलिए तो पुलिस रवि को उम्र कैद की सजा अदालत सुनाई इस गई। नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त रवि ने एक शिक्षक होते हुए भरोसे और जिम्मेदारी का घोर दुरुपयोग किया है। यह अपराध न केवल गंभीर है, बल्कि समाज के लिए अत्यंत निंदनीय और दंडनीय भी है। सभी प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत अभियुक्त रवि को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। उठो बेटा, पूनम उठो। मैं रवि पर आंख बंद करके भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। उसकी सजा मेरी बेटी को उठानी पड़ रही है। माँ, मेरी बच्ची। गरिमा टूट चुकी थी। मेरी बेटी, अब तुझे मैं उसे कभी एहसास अकेला हो नहीं गया था छोड़ूंगी। मेरी कि सबसे उसका बड़ी भूल अंधा थी भरोसा जो उसे उसकी मक्कार सबसे टीचर को बड़ी घर में गलती था। रखा और उसने उसे पर अपनी भरोसा बेटी को किया। गले लगाकर याद रखिए, सिर्फ लापरवाही इतना एक कहा। मौका है और मौका अपराध की शुरुआत। अपनी रक्षा खुद करनी होगी। भरोसा सोच समझकर कीजिए। अगर समय रहते सतर्क नहीं हुए तो पछतावे का मौका भी नहीं मिलता। याद रखिए, राक्षस हमेशा बाहर से नहीं आते। कई बार वे मदद का हाथ बढ़ाकर, भरोसे की बातें करके और अपना बनकर हमारे ही घर के अंदर चुपचाप जगह बना लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं थी,
ये कहानी उस भरोसे की थी जो बिना समझे बिना परखे दे दिया गया। हर मुस्कुराता चेहरा हमारा शुभचिंतक नहीं होता, हर मीठी बात सच नहीं होती, हर मददगार चेहरा नेक नहीं होता, और सबसे जरूरी, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी का बोझ बन सकती है।